यूएई में एक गांव है जिसे नहवा कहा जाता है और वो यमन की टेरिटरी के अंदर मौजूद है और वो यमन की टेरिटरी दोबारा से यूएई के अंदर मौजूद है। अगर नहवा के लोगों को यूएई की किसी और जगह में जाना हो तो उन्हें 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। नाजरीन, इमारत टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के चंद हैरत अंगेज एनक्लेव्स के बारे में, जहां सबसे पहली एनक्लेव यूएई और ओमान में मौजूद है। अगर आप यूएई के इस हिस्से में जूम करके देखेंगे तो आपको ओमान का एक हिस्सा मदहा नजर आएगा, जो कि पूरे तरीके से ओमान से कटा हुआ है। उसी के अंदर यूएई का एक इलाका महवा भी मौजूद है। अगर किसी को महवा से यूएई के किसी और इलाके में जाना होगा तो उसे सबसे पहले ओमान का बॉर्डर क्रॉस करना होगा। उसके बाद उसे दोबारा से यूएई और ओमान का बॉर्डर क्रॉस करना होगा और ऐसे ही वापस आते हुए उन्हें 2 बार फिर से बॉर्डर क्रॉस करना होगा। यानी कि 1 घंटे के रास्ते के अंदर अंदर उन्हें 4 मरतबा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। नाजरीन, अब अगर देखा जाए तो ये दोनों जगह ही एनक्लेव्स हैं, जहां महवा ओमान का और मदहा यूएई का एनक्लेव है। नाजरीन, अगर आपको नहीं पता कि एनक्लेव किसे कहते हैं तो मैं आपको ये डिटेल में बता देता हूँ। एनक्लेव वो जगह होती है जो कि हो तो किसी और कंट्री की मगर मौजूद किसी और कंट्री के अंदर हो, जैसा कि आप मदहा और महवा के केस में देख भी सकते हैं। नाजरीन, अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी जगह में ये इतनी ज्यादा खिचड़ी क्यों मची हुई है, तो इसे जानने के लिए हमें माजी में जाना होगा। जब ब्रिटिशर्स करंटली यूएई, ओमान और दुबई की जगह को छोड़कर जाने लगे थे तो उन्होंने सारे इलाके को यूनाइट करने का सोचा, मगर इस जगह में मौजूद शेखों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी। वो लोग अपनी अपनी स्टेट्स में ही रहना पसंद करते थे। हत्ता के इन शेखों के दरमियान इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था कि एक शेख अगर किसी जगह को अपना बताता था तो उधर के लोग उसकी हिमायत में नहीं बल्कि किसी और शेख की हिमायत में खड़े होते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ये फैसला पूरे तरीके से वहाँ के लोगों पर छोड़ दिया कि वो किस शेख की हिमायत में खड़ा होना चाहते हैं। तो मदहा के लोगों ने ओमान की साइड के शेख को चूज किया, मगर 40 घरों के एक गिरोह ने ओमान के शेख को चूज किया, जिसकी वजह से ये एनक्लेव्स बनी। वैसे तो ओमान यूएई से 4 टाइम्स बड़ा है और उसको अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान दोनों की रसाई हासिल है, मगर सिर्फ और सिर्फ 75 किलोमीटर का एक हिस्सा यूएई के पास है। ओमान चाहता था कि ये 75 किलोमीटर के हिस्से के लोग भी उनके साथ कमिटमेंट कर लें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता तो यहाँ पर 2 एनक्लेव्स की जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही एनक्लेव पाई जाती और शायद वो भी ना होती। तो चले, अब जब हम लोग यूएई और ओमान के मसले को जान चुके हैं और हमें इनकी कहानी भी पता लग गई है तो हम तुर्की की तरफ चलते हैं, जहां तुर्की एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मुल्क है, मगर उसकी एक जगह हार्डली 3 एकड़ पर फैली हुई सीरिया के अंदर भी मौजूद है। अब आखिर ये एक पेचीदा सवाल पैदा होता है कि आखिर यहाँ पर चंद दरख्तों के अलावा क्या चीज मौजूद है जिसकी वजह से तुर्की ने यहाँ पर अपनी आर्मी तक को डिप्लॉय कर दिया। इसे जानने के लिए हमें ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री में जाना होगा। नाजरीन, वैसे तो ऑटोमन एम्पायर को उस्मान गाजी ने बनाया था, अगर इसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनके नाना सुलेमान शाह का भी था। नाजरीन, कहा जाता है कि एक सफर के दौरान सुलेमान शाह यूफ्रेटिस रिवर में डूब गए और उनको वहीं पर दफन कर दिया गया। अब जरा हम वक्त में थोड़ा आगे आ जाते हैं, जहां सीरिया के अंदर छिड़ी हुई सिविल वॉर की वजह से सुलेमान शाह के मकबरे को कुछ ना हो, इसके लिए तुर्की ने वहां पर अपनी आर्मी को भेजा, जहां से उन्होंने सुलेमान शाह की बॉडी को महफूज तरीके से निकाल लिया और उसको तुर्की के एक आइलैंड में दफन कर दिया गया, जहां पर अब भी तुर्की की आर्मी डिप्लॉय है। और तो और तुर्की ने तो ये भी कह रखा है कि अगर किसी ने इस मकबरे पर हमला करने की कोशिश की तो वो तुर्की का और नेटो का खुल्लम खुल्ला दुश्मन होगा। नाजरीन, ऐसी पेचीदा एनक्लेव्स वैसे तो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, मगर अब हम दुनिया की सबसे ज्यादा पेचीदा एनक्लेव्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे देखने के लिए हमें इंडिया और बंगाल में जाना होगा। जहां इंडिया का एक इलाका बंगाल में मौजूद है, जिसके अंदर एक और बंगाल का इलाका मौजूद है, उसके अंदर फिर से एक इंडिया का इलाका मौजूद है, जो कि एक वाहिद सबसे ज्यादा पेचीदा एनक्लेव मानी जाती है। यकीनन आपको भी सही तरीके
तरीके से समझ नहीं आया होगा, तो चले मैं आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज करे बांग्लादेश के अंदर एक सर्कल मौजूद है जो कि इंडिया की टेरिटरी है, और उसके अंदर एक और सर्कल मौजूद है जो कि बांग्लादेश की टेरिटरी है, और उसके भी अंदर एक और सर्कल मौजूद है जो कि इंडिया की टेरिटरी है। यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा इंडिया का ये इलाका जो कि सबसे ज्यादा छोटा सर्कल है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ की जमीन है। ऐसी बहुत ही ज्यादा एक्सक्लेव्स इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद हैं। रिसेंटली बांग्लादेश और इंडिया की गवर्नमेंट ने लोगों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए जो कि इन एनक्लेव्स में रहते हैं उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, जहां इंडिया में मौजूद 54 बांग्लादेशी एनक्लेव्स को इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया, और बांग्लादेश में मौजूद 111 एनक्लेव्स को जो कि इंडियन टेरिटरी हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया। और उधर के लोगों को ये डिसीजन दे दिया गया कि वो किसी भी एक कंट्री को चूज कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो उन जगहों में भी रह सकते हैं जहां पर वो रह रहे हैं। जी तो हो गई प्रेजेंट की बात। अब बात करते हैं कि आखिर ये इतनी ज्यादा पेचीदा एनक्लेव्स, वो भी इतनी ज्यादा, इंडिया और बांग्लादेश में कैसे बनी। तो नाजरीन, इस कहानी को जानने के लिए भी हमें पास्ट में जाना हो, जहाँ इन जगहों में मौजूद सुल्तान जब एक दूसरे से गैम्बलिंग में हार जाया करते थे तो अपना कोई भी रैंडम इलाका दूसरे सुल्तान के हवाले कर दिया करते थे। उस वक्त कोई बॉर्डर सिस्टम तो था नहीं, तो ये कोई ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात नहीं थी। मगर जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ तो मुख्तलिफ स्टेट्स के सुल्तानों ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों को वोट करके अलहदगी कर ली। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब जब दोनों कंट्रीज ने बॉर्डर बनाया तो उन्होंने उन छोटी मोटी एनक्लेव्स को भी नहीं छोड़ा, उन पे भी बॉर्डर बना दिए। वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों को मुकम्मल फैसिलिटीज भी नहीं मिल पाती थी। अब क्योंकि वो लैंड जो कि इंडिया की थी बट बांग्लादेश के अंदर मौजूद थी, तो वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट की सिरदर्द तो थी नहीं, तो उन्होंने उस जगहों पे ध्यान नहीं दिया, और ऐसे ही वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हो गए। जिसके बाद मौजूदा सूरत हाल में इंडिया और बांग्लादेश ने ये पैक्ट साइन करके वहाँ के लोगों को एक प्रॉपर लाइफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया। नाजरीन, ऐसे बहुत ही ज्यादा बड़े और छोटे एनक्लेव्स और एस्क्लेव्स बाकी दुनिया में भी पाए जाते हैं, वो भी नेशनल लेवल के। मगर अगर हम इनके बारे में बात करने लगे तो वीडियो पता नहीं कितनी ज्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।